Welcome to all in our YouTube channel Being Engineer. Today we discuss what is Thevenin theorem, how we can apply the Thevenin theorem in circuit theory, and what are the parameters or quantities which we can calculate through Thevenin theorem. तो आइए हम देखते हैं कि Thevenin theorem क्या है और इसको सर्किट थ्योरी में कैसे अप्लाई करते हैं। Thevenin theorem को जानने के लिए हमें तीन स्टेप्स को समझना होगा। नंबर फर्स्ट, find the VOC और VTH across the open circuit load terminals। जो भी नेटवर्क हमें दिया है हम उसमें लोड को आइडेंटिफाई करते हैं। लोड हमें दिया जाता है, लोड को हम ओपन करते हैं। जैसे ही आप लोड को ओपन करते हैं दो टर्मिनल वहां पे क्रिएट हो जाते हैं, उनका नाम है ओपन सर्किट लोड टर्मिनल्स। और उन ओपन सर्किट लोड टर्मिनल के अक्रॉस आपको वोल्टेज फाइंड करना है। इसी वोल्टेज का नाम हमने दिया ओपन सर्किट वोल्टेज या थेवेनिन वोल्टेज। सेकेंड स्टेप में हम फाइंड करेंगे RTH और RI। RTH और RI means Thevenin's equivalent resistance or internal resistance of the circuit. Remember, I am not saying internal resistance of the source, because internal resistance of the source, if we are treating the sources are ideal, for ideal voltage source it is 0 and for ideal current source it is infinite. Here I am talking about internal resistance of the circuit, not the source, which is also known as the Thevenin equivalent resistance। और ये रेजिस्टेंस देखते समय भी आपको ओपन सर्किट लोड टर्मिनल्स की ही मदद लेनी है। वहीं से देखना है कि वो रेजिस्टेंस कितना आता है सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन करके, और फिर उसको हम आगे यूज करेंगे। थर्ड पार्ट में, थर्ड स्टेप में आप देखेंगे कि हमें थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है। और थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करके हम क्या फाइंड कर सकते हैं? हम फाइंड कर सकते हैं करंट, वोल्टेज और पावर, जो भी हमसे सर्किट में पूछा जा रहा है, या सभी कुछ जो जिसमें भी हम इंटरेस्टेड हैं। तो आइए, दिस इज अ जनरल नेटवर्क एंड द लोड इज कनेक्टेड टू दिस। दिस इज द जनरल नेटवर्क एंड लोड इज कनेक्टेड टू इट। इफ वी कन्वर्ट दिस एंटायर नेटवर्क इनटू द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, तो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में इन तीन स्टेप के मुताबिक हमारे पास क्या-क्या चीजें होंगी। पहली बात VOC, जिसे हमने ओपन सर्किट वोल्टेज का नाम दिया, जो हमने कैलकुलेट किया केवीएल केसीएल लगा करके ये हम निकालेंगे। ओपन सर्किट वोल्टेज जो आपने पहले स्टेप में कैलकुलेट किया वो हम यहाँ पे सोर्स बना के कनेक्ट करेंगे। सेकंड स्टेप में आप देखेंगे जो हमने इंटरनल रेजिस्टेंस निकाला हुआ है उसे हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे सीरीज में उसके साथ। और लोड व्हिच इज ऑलरेडी गिवन इन द प्रॉब्लम, बिकॉज़ जो भी प्रॉब्लम हमें दिया जाएगा हमें किसी ना किसी रेजिस्टेंस में करंट या वोल्टेज या पावर डिसिपेटेड निकालना है, तो वो लोड है हमारा। Load means something in which we are interested to calculate certain parameter। उस लोड को हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और इस प्रकार यहाँ पे KVL लगा देते हैं यदि हम, तो IL की वैल्यू क्या हो जाएगी? VOC अपॉन RI प्लस RL। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ, विद द हेल्प ऑफ KVL। IL इज इक्वल टू VOC अपॉन RI प्लस RL। हम VOC को VTH भी कहते हैं, RI को RTH भी कहते हैं। इस आधार पे हम इसे लिख सकते हैं IL इज इक्वल टू VTH अपॉन RTH प्लस RL। तो ये जो आ गई हमारी, ये आ गई हमारे पास लोड करंट। एंड इफ वी आर एबल टू कैलकुलेट द लोड करंट वी कैन डिटरमाइन द वोल्टेज अक्रॉस द लोड टर्मिनल्स, दैट इज IL into RL। यानी IL की वैल्यू हम यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो दिस इज नथिंग बट VTH upon RTH plus RL into RL। और if we want to calculate what is the power dissipated in load resistor, लोड यदि इंपेडेंस भी है तो पावर तो डिसिपेट सिर्फ रेजिस्टर में होगी, बिकॉज़ इंडक्टर और कैपेसिटर की एवरेज पावर 0 होती है। तो लोड की जो पावर हमें निकालनी है दैट इज IL स्क्वायर इनटू RL। IL की वैल्यू फिर से यहां पर रख देंगे, यानी पावर विल बिकम VOC अपॉन RTH प्लस RL का होल स्क्वायर इनटू RL। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। किसी भी प्रॉब्लम को हमें थेवेनिन थ्योरम से बनाना है, थेवेनिन थ्योरम को हमें समझना है, उसकी स्टेप्स लिखनी है, उसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है, ये हमें करना चाहिए। वंस वी अंडरस्टूड दिस थिंग, नाउ वी कैन अप्लाई द थेवेनिन थ्योरम इन ऑर्डर टू सॉल्व द सर्किट। एक सवाल जो अक्सर स्टूडेंट्स के मन में रहता है कि अगर हम उस प्रॉब्लम को केवीएल से, केसीएल से, नोडल या मैश एनालिसिस से और समटाइम्स सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से बना सकते हैं, देन व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ अप्लाइंग द थ्योरम। बेसिकली थेवेनिन थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम रिपीटेड सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का ही नतीजा है। लेकिन हम थ्योरम तब लगाते हैं जब किसी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में या किसी सिंपल नेटवर्क में भी किसी पर्टिकुलर ब्रांच में जाने वाली करंट थ्रू द ब्रांच
और उसके अक्रॉस आने वाला वोल्टेज अक्रॉस द ब्रांच, या उसमें जो पावर डिसिपेट हो रही है, पावर डिसिपेटेड बाय दैट ब्रांच, इन चीजों में जब हम इंटरेस्टेड होते हैं तो हम वहां पर थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम और सुपरपोजिशन थ्योरम वगैरह लगाते हैं। अब वहां पे हम केवीएल केसीएल भी लगा सकते हैं, नो डाउट, उससे भी आंसर आ जाएगा, लेकिन हम वही मेथड लगाएंगे जो हमें प्रेस्क्राइब की जा रही है, इसीलिए हम थ्योरम पढ़ रहे हैं और थ्योरम को हम वहां पे अप्लाई करेंगे। दूसरी बात यह है कि थ्योरम समझने के बाद नेटवर्क कितना भी बड़ा हो, हम पर्टिकुलर ब्रांच में, वी आर इंटरेस्टेड इन अ पर्टिकुलर ब्रांच और पर्टिकुलर रेजिस्टेंस, what is the current through it, what is the voltage across it, what is the power dissipated it, but normally जो हमें सर्किट दिया जाता है और जब हम KVL KCL लगाते हैं, तो KVL लगाएंगे तो you have to find out the current in every loop, KCL लगा रहे हैं you have to find out the voltage at every node, तो ये अंतर है बस और कुछ नहीं। आइए एक एग्जांपल के द्वारा हम समझते हैं कि थेवेनिन थ्योरम को सर्किट थ्योरी में कैसे अप्लाई किया जाता है। दिस इज द नेटवर्क व्हिच इज गिवन टू अस, आप देख रहे हैं 40 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, 5 ओम का रेजिस्टर, 2 ओम का रेजिस्टर, 1 ओम का रेजिस्टर, 3 ओम का रेजिस्टर एंड 9 ओम का रेजिस्टर। अब लोड की पहचान हम कैसे करेंगे नेटवर्क में, यहां पे हमें 5 ओम के रेजिस्टर में करंट फाइंड करनी है, इसका मतलब 5 ओम का रेजिस्टर ही हमारे लिए लोड का काम कर रहा है, बिकॉज़ वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट करंट थ्रू दिस ब्रांच ओनली। तो सबसे पहले इसको लोड मानते हुए हम इसके अक्रॉस क्या निकालेंगे, ओपन सर्किट वोल्टेज, थेवेनिन वोल्टेज, और उसके लिए हमें क्या चाहिए, ओपन सर्किट लोड टर्मिनल्स। ऑब्वियसली ओपन सर्किट लोड टर्मिनल्स चाहिए तो उस रेजिस्टर को हटा के ओपन सर्किट क्रिएट करना है वहां पे, तो यहाँ पे हमने इसको रेजिस्टर को हटाया, ये ओपन सर्किट टर्मिनल्स क्रिएट हो गए, और अब यहाँ पे हमें वोल्टेज चाहिए। व्हाट इज VOC, आप ध्यान से देखिए, VOC यहाँ पे और कुछ नहीं है बल्कि VOC इन दोनों वोल्टेज का डिफरेंस है, V1 - V2 = VOC। अब V1 हम कैसे निकालें, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिस 40 वोल्ट सोर्स इज कनेक्टेड बिटवीन V1 एंड ग्राउंड। तो हमने सुपर नोड की भी कंडीशन पढ़ी हुई है, दो नोड के बीच में जब भी वोल्टेज सोर्स आता है तो उन दोनों नोड के वोल्टेज का डिफरेंस उस वोल्टेज के बराबर हो जाता है, वोल्टेज सोर्स के बराबर हो जाता है, तो यानी V1 - 0 = 40, so V1 is directly 40। इट इज इंस्पेक्शन, ना KVL ना KCL, सीधे सीधे देखा और हमें V1 का पोटेंशियल मिल गया। कभी-कभी नेटवर्क में इस तरह से भी होता है। अब V2 हमें निकालना है, V2 से हम देख रहे हैं कि दो ब्रांचेस जुड़ी हुई हैं, इसका मतलब हम यहाँ पे किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई करेंगे, और किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, समेशन ऑफ करंट मीटिंग और लीविंग एट अ पर्टिकुलर नोड शुड बी इक्वल टू 0। तो आइए देखेंगे, यहाँ पे किरचॉफ्स करंट लॉ लगाया, इसको ग्राउंड लिया है, V2 - 0/2 V2/2, V2 - 9/3 + 1 4, V2 - 9/4 = 0। ये इक्वेशन आ गई। दिस इक्वेशन इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ KCL and this is nothing but inspection, I can write here। अब ये KCL की इक्वेशन है, इसको हमने एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया, और सॉल्व करने के बाद हमें मिलता है 2V2 + V2 - 9 = 0, 3V2 = 9, so V2 is 3, V2 is 3 and V1 is 40, so what is VOC? Simply the difference of these two voltages, so 40 - 3 that is 37 volt। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि इस नेटवर्क में ओपन सर्किट वोल्टेज की वैल्यू क्या आ गई, 37 वोल्ट, इसे ही आप थेवेनिन वोल्टेज भी कहते हैं। अब हमें इसी नेटवर्क में चाहिए RTH की वैल्यू। RTH भी जब भी कैलकुलेट किया जाएगा तो ओपन सर्किट टर्मिनल्स के थ्रू ही किया जाएगा, लेकिन एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि whenever we are interested to determine the internal resistance of the circuit or Thevenin equivalent resistance of the circuit, all the sources should be de-energized। और सोर्सेस को डी-एनर्जाइज करने से क्या मतलब है, वोल्टेज सोर्स यदि है तो हम उसे शॉर्ट सर्किट कर देंगे, करंट सोर्स यदि है तो हम उसे ओपन सर्किट कर देंगे, और इस प्रकार नेटवर्क में सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस बचेंगे, और उनका ओपन सर्किट लोड टर्मिनल से देखने के बाद जो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट आएगा वही हमारा RTH या RI होगा। अब सवाल ये उठता है कि हम वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट क्यों करते हैं, करंट सोर्स को ओपन सर्किट क्यों करते हैं। आई ऑलरेडी टोल्ड दिस थिंग, ideal voltage source is having zero internal resistance and ideal current source is having infinite internal resistance। तो बेसिकली जब हम थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो हम सोर्सेस को उनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से रिप्लेस करते हैं,
वोल्टेज सोर्स को आइडियल मानते हुए उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? जीरो। जीरो रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना मींस व्हाट? इट इज शॉर्ट सर्किट। एंड करंट सोर्स को आइडियल मानते हुए उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना मींस इट इज ओपन सर्किट। दैट्स व्हाई करंट सोर्सेस should always be open circuited and voltage sources should always be short circuited while calculating the Thevenin equivalent resistance. And one thing always keep in mind, जब हम नॉर्टन थ्योरम पढ़ेंगे तो वहां पे भी इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने की बात आएगी, वहां पे भी यही प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। तो आइए देखें कि इसमें हम इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। जैसे हमने 5 ओम के रेजिस्टर को अलग किया, टर्मिनल्स ओपन हो गए और यहां से हमें देखना है, इसलिए मैंने कहा था कि ओपन सर्किटेड टर्मिनल्स के थ्रू हम देखेंगे कि कितना इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब आप देख सकते हैं कि ये पाथ तो शॉर्ट सर्किट हो गया बिकॉज़ ऑफ दिस वोल्टेज सोर्स एंड दिस इज शॉर्ट सर्किटेड, इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं शॉर्ट सर्किट, ठीक है। लेकिन 2 ओम 1 ओम और 3 ओम रहेंगे, 5 ओम लोड था तो ओपन कर दिया। जब हम यहां से देख रहे हैं तो देखिए इस पाथ का रेजिस्टेंस तो जीरो हो गया। एक्चुअली क्या है, इन दोनों टर्मिनल्स को पकड़ के हम ओपन कर सकते हैं इस तरह से। जैसे ही ओपन करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि 3 and 1 आर इन सीरीज एंड अक्रॉस 2, मतलब ये 3 + 1 4 और 4 और 2 पैरेलल में हो गए, यानी आरटीएच कितना आ गया 4 और 2 पैरेलल में 4/3, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस इस पाथ का रेजिस्टेंस क्या हो गया 0, तो उसको लेने का कोई मतलब नहीं। तो ये हमारे पास आ गया 4/3 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस। Once we have internal resistance and we have open circuit voltage, we can draw the Thevenin equivalent circuit. Very simple. Thevenin equivalent voltage कितना है 37, Thevenin equivalent resistance 4/3 and load already we are having 5 ohm. अब इसमें आप VTH upon RTH plus RL करेंगे तो 37 upon 4/3 plus 5, इसको LCM लेके सॉल्व कर लिया हमने, 3 5 जा 15 और 4 19 and 37 3 जा 111, 33 जा 90 and 21 111 yes. So 111 by 19 ampere, this is the load current. Suppose we want to find out the voltage across the load, simply Ohm's law, VL equal to IL into R, यानी 119 by 5 111 by 19 into 5 ये इतना। अगर हमें इसमें पावर चाहिए I square R, I is 111 by 19 whole square into RL is nothing but 5 ohm. So इस तरह से हम थेवेनिन थ्योरम में प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे एग्जांपल हैं, सब में प्रोसीजर यही लगेगी, बस प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी लोड की पोजीशन के हिसाब से बदलती है। कभी लोड स्टार्टिंग में है, कभी इन बिटवीन है, कभी एंड में है, कभी लोड रेजिस्टिव है, कभी इंपेडेंस लोड है एसी सर्किट होने पर। तो इस तरह से सर्किट में जो वेरिएशंस आते हैं और उन वेरिएशंस को देखते हुए भी हम उसमें थेवेनिन थ्योरम लगाएंगे। प्रोसीजर तो यही रहेगा, देयर इज अ फिक्स्ड सेट ऑफ प्रोसीजर, 3 स्टेप है उनको फॉलो करना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बस आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, मैश एनालिसिस, नोडल एनालिसिस उसमें सही से लगा लें और उसके बाद वो प्रॉब्लम बहुत आसान हो जाता है। तो आइए एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें लिटिल बिट कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व है, तो उस प्रॉब्लम में हम थेवेनिन थ्योरम किस तरह से लगाते हैं। See, this is the problem. Now in this circuit we are having 3 sources, 100 volt voltage source, 88 voltage source, 88 volt voltage source and 2 ampere current source, and we have to find out the current in this 4 ohm resistor जिसे मैं हाईलाइट कर, इसमें मुझे करंट चाहिए। तो सबसे पहली बात कि जैसे मुझे फाइंड करना है VOC और VTH, तो लोड को हटा के मैं अलग करूंगा, टर्मिनल्स ओपन हो जाएंगे और उन ओपन सर्किट टर्मिनल्स के अक्रॉस में VOC और VTH को फाइंड करूंगा। तो आइए हमने इस 4 ओम के रेजिस्टर को अलग कर दिया, ठीक है। बट यू हैव टू कीप इन माइंड क्योंकि लास्ट में हमें लोड वापस कनेक्ट करना है, इसको हमने ओपन किया और यहां पे हमने नोडल एनालिसिस लगा दी। क्या इक्वेशन बनती है देखिए, VOC - 100 डिवाइड बाय 3 + 2 5, और यहां जाने वाली करंट यदि हमें लेनी है, ऑल्दो कि यहां पे टिपिकल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहे हैं 71 ओम, 88 वोल्ट, 49 ओम, बट द वेरी इंपॉर्टेंट thing is current source of 2 ampere value is connected in series. So once current source is connected in series with any branch, it means whatever is the value of the current source, same current is flowing through that particular branch. तो बस यहां से हमें जाने वाली करंट इसकी डायरेक्शन और सोर्स की डायरेक्शन सेम है,
डायरेक्टली 2 एम्पियर। और हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, 5 टू द 10, VOC माइनस 100 प्लस 10, VOC माइनस 90, ये तो एलसीएम मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो VOC कितना आ गया 90। So what is the Thevenin equivalent voltage in this problem? 90 volt, which you can simply find with the help of KCL, a single equation। आप कह सकते हैं कि यहाँ पे दो इक्वेशन इन्वॉल्व हुई थी क्योंकि लोड की पोजीशन अलग थी, और यहाँ एक इक्वेशन इन्वॉल्व हुई क्योंकि लोड की पोजीशन अलग है। तो इस तरह का वेरिएशन नेटवर्क में जरूर आता है, लोड की पोजीशन बदलेगी, कभी हमें एक इक्वेशन सॉल्व करनी है, कभी दो इक्वेशन सॉल्व करनी है, और अल्टीमेटली उनके सॉल्यूशन के बाद VOC निकल कर आएगा। अब इसी प्रॉब्लम में हमें RTH निकालना है, तो RTH निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, करंट सोर्स ओपन सर्किट हो जाएगा, ये 88 वोल्टेज का वोल्टेज सोर्स 88 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और बाकी तमाम सारे रेजिस्टेंस लोड को छोड़ के हम पुनः सर्किट में यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। और यहाँ पे यदि हम देखें तो ओपन सर्किट टर्मिनल कहाँ क्रिएट होंगे, जहां से हमने लोड को रिमूव किया है, यानी ये ओपन हो गया। अब x और y के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। अब आप देखिए कि इन दोनों टर्मिनल को उठाकर यदि हम ओपन सर्किट कर दें, मतलब बाहर की तरफ ओपन कर दें इस तरह से, तो ये 3 और 2 सीरीज में आ गया 5, और ये रेजिस्टेंस तो हमारा लेने का मतलब ही नहीं है क्योंकि ये पाथ क्या हो चुका है, ओपन। तो 5 ohm is the RTH here and we can draw the Thevenin equivalent circuit। 90 volt is the VOC, RTH is 5 ohm and load is 4 ohm, so current is nothing but 10 ampere, and if we want to find out the voltage across the load, this is 10 4 to 40, and if we want to find out the power dissipated by the load, this is 10 square into 4 and 400 watt। So that you can also find through VL into IL, 40 into 10 is 400, because in a resistor the product of voltage and current is the power, there is no cos phi। What is the power factor? Unity। So इस एग्जांपल के द्वारा हमने ये देखने की कोशिश की कि थेवेनिन थ्योरम को हम किस तरह से सर्किट में अप्लाई करेंगे। There are many more problems which you can solve with the help of this concept। I hope you understood this particular concept। Now the ball is in your court, you have to solve many more problems based on this particular concept। Enjoy learning, thank you very much।